तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान को जैसे ही पता चलता है एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के बारे में, वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। मगर वो जैसे ही अपनी सुंदरियों को लेकर उसकी माउंटेन रेंज के अंदर एंटर करता है, तभी वो पाइथन आके चारों तरफ से घेर लेता है। और जब जियान उसकी एक्चुअल बॉडी को देता है तो उसके तोते उड़ जाते और जियान की सारी सुंदरियों के भी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तभी वो पाइथन होता है अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और सीधा जियान को दबोचने के लिए आने लगता है। ये देख के जियान की सारी सुंदरियां काफी ज्यादा डर जाती है। मगर तभी जो जियान होता है वो यूज करता है अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड को, जिस पर तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और फिर थोड़ी दूर पे जाके अपीयर होता है और एक पल की देरी ना करते हुए यूज कर लेता है अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का। इस वजह से जो जियान होता है 70 फीट की गोल्डन जाइंट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर एक पल की देरी ना करते हुए अपना एक बड़ा सा पंच बनाता है और दे मारता है उस पाइथन की पूंछ में, जिस वजह से काफी बड़ी बिबाई निकलती है। आसपास के पूरे पहाड़ टूट जाते हैं, यहाँ तक कि जियान की टोरी पीछे खिसकी चली जाती है। मगर जियान की जो सुंदरियां है वो ऊपर से कमजोर लगती है, मगर अंदर से तो वो भी एकदम डेविल की तरह है। इस वजह से उस वेव से उनको कुछ भी नहीं होता। मगर तभी जो पाइथन होता है गुस्से में आ जाता है और अपनी पूंछ को घुमाता और सीधा दे मारता जियान में, जो जाके जियान की बड़ी सी कवर में पड़ता है, जिस वजह से जियान बन जाता है फिटबॉल और इसी वजह से काफी सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए काफी दूर जाके खिसकता हुआ चला जाता है। मगर इस अटैक से जियान को जितना डैमेज पहुंचा था उससे ज्यादा उस पूंछ को पहुंचा था, क्योंकि पूंछ के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ गए थे, क्योंकि जियान की जो बॉडी है एकदम पहाड़ की तरह एकदम मजबूत हट्टी कट्टी। और इसी वजह से एंशिएंट हेवन पाइथन होता है काफी ज्यादा दर्द से चीखने लगता और एक जोर की दहाड़ मारता, जिस वजह से पूरी माउंटेन रेंज कांप जाती है। और साथ ही जो पाइथन था अब वो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और साथ ही आसमान में तुरंत ही काले काले बादल छाने लगते हैं और उसके अंदर होती खतरनाक वाली एनर्जी। और इसी वजह से अब उसकी जो आंखें जो 10 फीट की अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं, एकदम खून की तरह लाल चमक रही होती हैं। ये देख के जियान की सभी सुंदरियां होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। मगर तभी जो जियान होता है एकदम से जोश में बोलता है सभी के सभी साथ में टूट पड़ो इसके ऊपर, क्योंकि जियान अभी के लिए बहुत ही अच्छे सेंस कर पा रहा है इस पाइथन की जो स्ट्रेंथ है वो डाउजोंग की 5 चेंजेस पे है। इस वजह से जियान इसे हराना चाहता है अपने बिना एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से, वो भी 5 कलर की। तो फिर उसे सबके साथ मिलकर फाइट करनी होगी। ये सुन के तुरंत ही सबसे पहले एक्शन लेने वाली होती है वन एंड ओनली क्यून मेडुसा, जो कि तुरंत ही आसमान में जाती है और कन्वर्ट हो जाती है अपने पाइथन के अंदर। अभी ये जो दोनों मैजिकल बीस्ट होते हैं जो कि अभी के लिए आसमान में फ्लोट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारी क्यून मेडुसा जो कि 7 कलर हेवी सॉइलिंग पाइथन के अंदर होती है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं लग रही होती है उस पाइथन के सामने। और तभी जो क्यून मेडुसा होती है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि ये मैटर शांति से निपट जाए और ये पाइथन उसकी 7 कलर ब्लड लाइन के सामने एकदम से झुक जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्यून मेडुसा की हेवी सॉइलिंग पाइथन की जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर उसे कंपेयर किया जाए एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन से। तो बस प्रॉब्लम ये कि एकदम पागल खोपड़ी का मैजिकल बीस्ट है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही अभी के लिए क्यून मेडुसा की जो ब्लड लाइन थी वो उसकी सोल को सप्रेस कर रही थी, मगर वो फिर भी अपनी किलिंग इंटेंट को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा होता है। वो अभी भी पागलों की तरह चीखने चिल्लाने में लगा था और लोगों को मारने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार था। इसी वजह से जो क्यून मेडुसा होती है वो अपने काफी सारे एरोस बनाती और सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देख के जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन होता है वो भी अपने मुंह को खोलता और काफी सारे एरोस वो भी शूट कर देता काउंटर हमले में, जिस वजह से क्यून मेडुसा के जो सभी अटैक होते हैं बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भले अभी के लिए क्यून मेडुसा की ब्लड लाइन की बराबरी नहीं कर सकता हो, मगर जब स्ट्रेंथ की बात आ जाए तो क्यून मेडुसा उसकी बराबरी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो क्यून मेडुसा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से वो अभी के लिए क्यून मेडुसा के ऊपर भारी पड़ रहा होता। मगर तभी जो जियान होता है वो तुरंत ही अपनी बड़ी सी जाइंट बॉडी का यूज करता और उसके पास आ जाता और बनाता अपने एक पंच और दे मारता उसकी छाती में, मतलब उसकी बड़ी सी गर्दन में। और इस वजह से उसकी जो सेल्स होती है वो फट जाती है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर निकलता है। और इसी का फायदा उठाती क्यून मेडुसा, यून और बाकी के लोग, और वो मिलकर सभी लोग हमला कर देते, जिस वजह से मैजिकल बीस्ट की आवाज टाइट। मगर फिर भी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसका टारगेट होता है जियान अभी भी। और फिर वो तुरंत ही अपनी पूंछ को फटकारता और सीधा पूंछ दे मारता जियान में। और जब ये जियान से जाकर टकराई थी तो आसपास का जो स्पेस होता है वो ही फट जाता और वहाँ पे घंटी की तरह आवाज आती है। और उस मैजिकल बीस्ट का जियान इसलिए टारगेट होता है क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से समझता था यहाँ पे अभी के लिए सबसे कोई खतरनाक चीज है तो वो जियान है जो उससे नुकसान पहुंचा सकती है। और ये बात जियान भी बहुत ही अच्छे से जानता था, इस वजह से उस दर्द को सह जाता है और फिर तुरंत ही अपने दोनों हाथों से उसकी पूंछ को दबोच लेता है। और फिर उसके बाद उसके हाथों से निकलने लगती उसकी हेवनली फ्लेम जो कि पूरे मैजिकल बीस्ट को तुरंत ही कवर कर लेती है। और इस वजह से उस बॉडी के ऊपर जो ब्लैक कलर की एनर्जी होती है तुरंत ही गायब हो जाती है और जो हाई टेम्परेचर की वजह से मैजिकल बीस्ट के पसीने छूट जाते हैं और उसे काफी तेज दर्द होने लगता है और चिल्लाने लगता है गलम है गलम है गलम है। और इसी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से शेक कर रहा होता है, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो भी टूट रहे होते हैं। ये देख के जियान की जो सुंदरियां होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है बस क्यून मेडुसा को छोड़ के। और फिर जब जियान ये देखता है तो तुरंत ही उसे एक हाथ में दबा लेता है और फिर अपने एक पंच बनाता है, फिर धनाधन 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 मारना स्टार्ट कर देता है उसकी बॉडी के ऊपर, जिस वजह से उसकी जो सख्त स्किन होती है वही फट जाती है और इसके अंदर से काफी ज्यादा खून बाहर निकल लगता है। मगर मैजिकल बीस्ट और भी बाबला हो जाता है, इस वजह से जो बड़ा सा पाइथन होता है बहुत ही बुरी तरीके से फड़फड़ाने लगता है। जब जियान को लगता है कि अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इसी वजह से उसे छोड़ने वाले होते तभी अचानक से उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आती है। इस वजह से जियान उसी आवाज की तरफ देखता है जहाँ पे खड़ी होती है हमारी हरी मिर्ची क्विंगली। अभी के लिए यंग मास्टर जियान अभी के लिए इसकी आंखें आप मेरी तरफ करो और फिर मेरा देखो काला जादू, सॉरी हरा जादू। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट करता और अपनी सारी दिक्कत डाल देता अपने हाथ में और इस वजह से उसके हाथ में हथौड़ा बन चुके थे और फिर उसके मुंह को पकड़ता और उसे घुमा देता क्विंगली की तरफ। मगर इस चीज की वजह से जो पाइथन होता है गुस्से से आग बबूला होने
लगता है, मगर वो कोई एक्शन वगैरह ले पाता उससे पहले जो क्विंगली होती है वो हरा जादू करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसके सामने बन जाती एक सील्ड जिसके अंदर 3 फ्लावर की पत्तियां घूमने लगती। जब वो मैजिकल बीस्ट उसे देखता है तो जो अभी गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है उसका गुस्सा शांत होने लगता है और वो बन जाता है अच्छा बच्चा। और उसकी जो आंखें खून की तरह लाल होती है, अब उनके अंदर बन चुके थे ग्रीन कलर के फ्लावर्स जो कि गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहे थे, जिस वजह से उसके अंदर से एनर्जी बाइंड निकल रही थी और उस मैजिकल बीस्ट का जो कूलिंग इंटेंट होता है उसे सप्रेस कर रही होती है। और इन पे जब जियान देखता है कि वो मैजिकल बीस्ट एकदम अच्छा बच्चा बन चुका है तो उससे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है और बोलता है हमारी हरी मिर्ची सच में काफी ज्यादा कमाल की है। स्ट्रिंग टाइप के मैजिकल बीस्टों के सामने इसकी जो जेट ग्रीन आइज है वो काफी खतरनाक तरीके से काम करती है, मगर अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि जो एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन वो काफी ज्यादा खतरनाक है और ऊपर से उसका जो लेवल है वो डाउजो की 6 चेंजेस है जो कि क्विंगली के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और जियान पनौती ने जैसे ये वर्ड बोले तभी अचानक से जो मैजिकल बीस्ट होता है उसकी आंखों की जो रेडनेस होती है फिर से आने लगती है और उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक पॉक कलेक्ट होने लगता है क्योंकि उस मैजिकल बीस्ट को समझ में आ चुका था क्विंगली की इंटेंशन, इस वजह से वो फिर से ग्रोथ करने लगता है और अपनी पावर पर रिलाई करती हुई क्विंगली की फॉर्मेशन को नष्ट कर देता है। ये देख के जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट था वो पूरी तरीके से बबला हो चुका था अभी के लिए। ये देख के जो जियान तो वो एक पल की देरी नहीं करता और सीधा हमला करने के लिए उसके ऊपर चला जाता है और पे जो पाइथन है तो वो क्विंगली के ऊपर हमला करने की जगह वो सीधा जियान के ऊपर टूट पड़ता है और जब लोग दोनों आपस में जाके टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। आसपास के स्पेस के अंदर काफी दूर तक क्रैक्स आ जाते हैं, मगर जो जियान तो वो यहीं पे नहीं रुकता और वो तुरंत ही यूज करता है अपनी हेवनली फ्लेम को और उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है। इस वजह से उसकी बॉडी पर जो एनर्जी फ्लो हो रही है तो गायब हो जाती है तुरंत ही, मगर उसे हेवनली फ्लेम से ज्यादा देर तक सप्रेस नहीं किया जा सकता था। इस पर जियान जोर से चिल्लाते हुए बोलता है पाइलिन जल्दी से इसे सप्रेस करो अपनी ब्लड लाइन से, जिससे उनके क्यूनोड से एक पल की देरी नहीं करती और तुरंत ही अपनी ब्लड लाइन को रिलीज कर देती है। इस वजह से जो एंशिएंट पाइथन की सोल होती है वो सप्रेस हो जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है। और फिर उसका जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो भी अपनी बुल पॉइजन का यूज करती है और उसकी बैंड बजा देती है, लगातार अटैक कर देती है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर तुरंत ही वहाँ पे यूनियन आ जाती है और वो भी काउंटर हमला कर देती है, जिस वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाने में लगा था, तभी जो जियान होता है वो चिल्लाते बोलता है ओए मेरी हरी मिर्ची जल्दी से हरा जादू फिर से स्टार्ट कर अपना। जैसे उनकी जो क्विंगली होती है तुरंत ही हमें नॉट करती है और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होती है और इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से निकलने लगता है उसका भयानक ऑरा, मगर फिर भी वो ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि इस मैजिकल बीस्ट को सप्रेस कर पाए। मगर तभी अचानक से क्विंगली के पीछे का जो स्पेस होता है वो फट जाता है और फिर उसके अंदर से निकलता काफी पावरफुल एंशिएंट ऑरा और उस वजह से जो पाइथन होता है जो कि अभी के लिए फड़फड़ाने में लगा होता है वो भी शांत होने लगता है क्योंकि क्विंगली के पीछे से निकल आता है 900 पाइथन जिसे जन ऑलरेडी मिल चुका है। और फिर जब ये एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन देखता है तो उसकी पूरी बॉडी डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि सामने वाला उसका दादाजी है, इस वजह से बदमाशी उसके सामने नहीं चलेगी। और फिर क्विंगली देखती है कि उसके 900 पाइथन ने अभी के लिए पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया सामने वाले मैजिकल बीस्ट को, तो फिर वो तुरंत ही यूज करती अपनी जेड ग्रीन आइजों का, जिस वजह से एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के सामने एक सील्ड बन जाती है और उसके अंदर से निकलता डिमोनिक ऑरा जो कि पूरी तरीके से उसे शांत कर देता है। और फिर जब ये सब देखता है तुरंत ही उस मैजिकल बीस्ट को छोड़ देता है और वहां से पीछे हट जाता है और साथ ही अपनी सभी सुंदरियों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ क्योंकि जो क्विंगली वो अभी के लिए पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में नहीं है, इसकी जेट ग्रीन आइज किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है। जैसे उनकी जान की सुंदरियां तुरंत ही पीछे हट जाती हैं और देखने लगती सामने वाले नजारे को जहाँ पे जो क्विंगली होती है वो 900 पाइथन की सोल को कंट्रोल कर पा रही थी, भले परफेक्ट तरीके से नहीं मगर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल कर पा रही थी। इसी वजह से जान बोलता है कि अच्छा है कि मैं अभी के लिए इंसान हूँ, अगर मैं पाइथन होता और 900 पाइथन की सोल को यूज करते हुए क्विंगली मेरे ऊपर हमला करती तो मेरी हालत कुत्ते जैसी हो जाती, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो 900 पाइथन है उसकी जो ब्लड लाइन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि बराबरी कर सकती है एंशिएंट फिनिक्स की और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की। लेकिन तभी क्विंगली की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का प्लर बाहर निकलता है जो जाके सीधा टकराता है एंशिएंट हेवन डीमन पाइथन के फोरहेड से, जिस वजह से वहाँ पे कुछ फ्लावर्स बन जाते हैं और साथ ही वो थोड़ा बहुत जो फड़फड़ा रहा होता है वो भी शांत हो जाता है, एकदम अच्छे बच्चे की तरह बन जाता है। और जब ये जियान देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर क्विंगली इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाती है तो फिर उसकी जो ग्रुप की पावर वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बीस्ट रीलम भले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो मगर ये जो मैजिकल बीस्ट है वो ऑलरेडी 5 चेंजेस पे पहुंच चुका है, इस वजह से इसे कमजोर बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है। लेकिन तभी अचानक से जो क्विंगली की आंखों में फ्लावर घूम रहे होते वो बंद हो जाते और साथ ही जो पीछे उसके 900 पाइथन होता है उसकी सोली तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है, इस वजह से जो एंशिएंट प्रेशर फैल रखा होता है चारों तरफ वो भी गायब हो जाता है। और जो क्यूनोड अभी के लिए जो पाइथन रूप के अंदर होती है वो वापस अपने ह्यूमन फिगर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही जान के पास आ जाती है और क्विंगली को देखने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि क्विंगली ने अभी के लिए जिस तरीके की सोल को समन किया था उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन का प्रेशर बाहर निकल रहा था उससे क्वीन मेडुसा कोई प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से वो अपने मन में बोलती अगर इस 900 पाइथन को अगर कंट्रोल करना है तो फिर एक ही चीज टक्कर ले सकती है इससे और वो है 9 कलर हैवी सोइलिंग पाइथन। लेकिन तभी अचानक से जियान की जो गोल्डन बॉडी होती है गायब हो जाती है और जियान अपने ह्यूमन फिगर के अंदर आ जाता है और फिर तुरंत ही जाता है क्विंगली तरफ और उससे बोलता है क्या सब कुछ सही रहा, जैसे उनकी क्विंगली हमें नोट कर देती और बोलती कि हाँ मैंने इससे कंट्रोल कर लिया है और ये सब उपाय है बिग सिस्टर काइलिन की वजह से, क्योंकि उनकी जो ट्रू ब्लड लाइन है उसने बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस कर रखा था इस मैजिकल बीस्ट को, जिसे उनके जिन हमें नोट कर देता और एकदम फुल रिलैक्स हो जाता और फिर देखता एक पहाड़ की
की तरफ, जिसे अभी के लिए ब्लैक फॉग ने कवर कर रखा होता है। जिसे देख के जियान की जो एक्साइटमेंट होती है बढ़ जाती है और बोलता है कि चलो फिर ठीक है, जल्दी से अब ब्लड पूल को ढूंढते हैं क्योंकि अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। और इतना बोल के जो जियान होता है वो अपनी संधियों को लेकर वहां से चला जाता है। और मैं भी यहाँ से जाऊँ उससे पहले ब्लड लाइन के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ब्लड लाइन किसकी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं सीधी सिंपल भाषा में बताऊं तो जो ब्लड लाइन है उसे 3 लेवल के अंदर आप लोग डिवाइड कर सकते हो, जहाँ पे हमारी जो क्वीन मेडुसा की अभी के लिए करंट ब्लड लाइन है वो 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन के बराबर की है, या फिर इसे आप एंशिएंट हैवर डीवन पाइथन के बराबर की भी समझ सकते हो। और फिर उसके बाद आती है 8 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन की ब्लड लाइन, जिसकी स्ट्रेंथ होती है एंशिएंट फिनिक्स के बराबर की, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के बराबर की और 9 हेड पाइथन के बराबर की। और फिर उसके बाद आती है टॉप ब्लड लाइन, तो उसे बोलते हैं 9 कलर हैवी सॉइलिंग पाइथन, और उसकी बराबरी सिर्फ एक ही ब्लड लाइन कर सकती है और वो है ड्रैगन एम्प्रेस की एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। और इनके अंदर होता है असली पोटेंशियल जो कि ड्रूडी के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि जिया स्ट्रॉन्ग है या क्वीन मेडुसा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही मैजिकल बीस्टों की पीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मगर कुछ लोग बोलेंगे हाँ इनसे भी एक ऊपर है, तो फिर मैं उसके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि वो इस कैटेगरी के अंदर ही नहीं आती है, क्योंकि उसके पास कॉन्टिनेंट की 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन है। और मैं अभी के लिए किसकी बात करूं, अगर आप लोग को इस बात का आइडिया तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। फिलहाल पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।